मजा तो आता मेहंदी लगाना। नहीं, मेहंदी दीवार पर लगाई जाती है। एक्चुअली आज हम लोग मेहंदी इसलिए लगा रहे हैं, अभी तो खैर हाथों में लगी है श्रुति के, अभी पैरों में भी लगेगी। मेहंदी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल वट सावित्री पूजा है और श्रुति का ये अपने ससुराल में पहला व्रत होगा अपने पति के लिए। वट सावित्री पूजन होगा कल, वट सावित्री व्रत होगा कल, है उससे ना। क्या होगा? अरे अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो श्रुति का ये कल पहला व्रत है। इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अभी मेहंदी लगा ली है और मेरे हाथ में तो खैर श्रुति ने लगा दी है। ये देखिए इतनी सुंदर मेहंदी, और श्रुति ने अपने हाथ में भी लगा ली है। क्या गिफ्ट मिलेगा? कल ये गोलू भी व्रत रहेंगे तुम्हारे लिए। हाँ। क्यों 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 रहना पड़ेगा। नहीं, रह के तो देखो, पूरे दिन नहीं रहना है, पूरे दिन नहीं रहना फिर है। कितना रहना है? जब तक पूजा करके ना आते तब तक के लिए रहना बस है। जब पूजा सवेरे पूजा होगी तो वो तो डेली व्रत रहते हैं। हाँ, बस उतना, बस जब पूजा करने के बाद बस जितनी देर पूजा करेंगे उतनी देर। हाँ, सीधी सी बात। चलो तथास्तु। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज वट सावित्री पूजन है, तो हम लोग तैयार हो गए हैं वट सावित्री पूजा के लिए। पहले तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी जितनी माताएं बहनें इस ब्लॉग को देखती हैं, ईश्वर करे सबके पतियों को बहुत लंबी उम्र मिले, सबका साथ और प्यार विश्वास सबका संग बना रहे ऐसे ही। तो हम लोगों ने पूजा की तैयारी कर ली है। तो हमारी पूजा की थाली सज चुकी है। ये थाली श्रुति की है और ये मेरी थाली है। आज दोनों लोग साथ में पूजा करेंगे। और ये है श्रुति का पूरा लुक देख लीजिए। ये श्रुति आज पहला व्रत है इनका अपने पति के लिए, और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है ये। और मेरा भी लुक देख लीजिए आप लोग। साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि मेरे साड़ी लेके ही नहीं आई थी, साड़ी आ ही नहीं पाई थी। एक्चुअली हम लोग जब वहाँ से आए थे अपने घर से, हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो सामान बहुत ज़्यादा था। मेरे और मेरे बेटे की 2 ट्रॉली थी, तो सामान इतना ज़्यादा था कि हमको 1 ट्रॉली कम करनी पड़ी। उसी में फिर आधे कपड़े निकालने पड़े, तो मेरी साड़ी चलेगी। वैसे मैं पूजा साड़ी में ही करती हूँ। ये मेरी पहली पूजा है कि जो मैं इस तरीके से गाउन में कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी है नहीं। और श्रुति तो लेके आई थी, क्योंकि श्रुति की पहली पूजा है, तो मैंने इससे कहा था तुम तो साड़ी जरूर रख लो। और साड़ी, क्योंकि पूजा वैसे साड़ी में अच्छी लगती है करने के लिए, तो आप मतलब बस मन से पूजा करें, कोई भी पूजा करे तो मन से करें तो पूजा सफल होती है। बाकी पूजा वूजा कोई भी हो, तो अगर आप साड़ी पहन के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग पूजा के लिए निकलेंगे। और हर जगह अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे यूपी में कन्नौज साइड में, हम लोग कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो हम लोग यहाँ पे सोसाइटी में बरगद का पेड़ तो नहीं है, लेकिन गमले में बरगद लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। देखेंगे। मेरी तो मतलब श्रुति की ये पहली पूजा है अपने शादी के बाद अपने पति के लिए, और मेरी तो 29 पूजा है, लेकिन मतलब बाहर, अपने घर से बाहर नोएडा में ये मेरी पहली पूजा है। तो देखते हैं सोसाइटी में जाके कि किस तरीके से। वैसे तो हम लोग घर में अपने परिवार के साथ इस पूजा को करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है वट सावित्री पूजा, लेकिन आज हम लोग यहाँ सोसाइटी में करेंगे, तो बदलाव जरूरी है। देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पूजा होती है, क्यों होती है ना। तो हम लोग पूजा के लिए निकल रहे हैं। ये मेरी पहली पूजा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पहला फास्ट है शादी के बाद मेरा,
तो देखते हैं, मुझे इस पूजा का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कैसे होता है, मम्मी कैसे करती हैं, और सोसाइटी में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो करती हैं पूजा। तो अभी चलेंगे और देखेंगे कि सब लोग कैसे क्या करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारी लोग पूजा की देख लीजिए। चश्मा उतार के देख लीजिए दोनों सास बहू को, चुनरी वाला लोग। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण पूजा होती है। बहुत खुश हैं आज हम लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी बहू है, मतलब इंसान ये सपना देखता है कि उसकी बहू भी उसके साथ में ये पूजा करे, और आज ये वाला भी सपना मेरा पूरा हो रहा है कि मेरी बहू मेरे साथ पूजा कर रही है। चलिए मिलते हैं ले चलते सोसाइटी हैं में। आपको जहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं सोसाइटी में पूजा करने के लिए। मैं और श्रुति दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है सोसाइटी वालों ने पूजा की। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। बेसिकली ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, जैसे माँ सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था, उनकी लंबी उम्र के लिए। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सावित्री ने अपने विश्वास, प्यार और शक्ति से यमराज से अपने पति को वापस ले लिया था, ऐसी कथा कही जाती। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। और ये व्रत बरगद के पेड़ के नीचे किया जाता है, क्योंकि जब सावित्री ने अपने पति के लिए ये पति को यमराज से लिया था तो उन्होंने अपने पति को इसी वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे रखा था और यमराज से उनको वापस लिया था। इसीलिए बरगद के पेड़ के नीचे ये पूजा की जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो हमने भी यहाँ पे ये पूजा की अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ईश्वर करे सभी महिलाओं के पतियों की बहुत लंबी उम्र हो और अच्छे से उनका साथ, विश्वास और प्यार बना रहे सबके साथ में, जैसे सावित्री का सत्यवान के साथ हुआ था। पूजा करके आ गए तो जल्दी से बच्चा आ जाए। जब लोग पूजा करके आ गए हैं और अब मम्मी खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। अब भूख भी लग रही है, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, सब फास्ट थे, सब लोग व्रत थे। गोलू भी व्रत था, आज मैं भी व्रत था, तो लेकिन अब भूख लग रही है, अब मम्मी बना रही हैं। आज रजत भी आ गए हैं, मेरी मौसी के लड़के। रजत से हाय। हैं? नहीं, श्रुति से कह रहे, श्रुति ये पहन लो, ये थोड़ा सा पहन लीजिए। थोड़ी देर के लिए पहन लो, थोड़ी देर के लिए नहीं करना, इसको डाल दो, गले में डाल दो। चेंज पहन लो इसको, गले में डाल दो, ये डाला जाता है। हम लोगों की पूजा हो गई है सब जगह। अपने वहाँ पे हम लोग गए थे तो मतलब जैसे लेडीज़ की तो सब अलग अलग तरीके से पूजा कर रही थी। मतलब जैसे अलग अलग क्षेत्र की पूजा होती है ना, तो अलग अलग तरीके से होती है। पूजा ही है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से। सोसाइटी में तो हर क्षेत्र के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, सब तरीके के लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके से अपनी पूजा कर रहे थे। हमारे में ये मैंडेटरी होता है, ये हम लोग मतलब बनाते हैं धागे से, और इसको चढ़ाया भी जाता है, पहना जाता है। जितना पूजा का होता है वो मतलब जैसे जो आज पूजा की थी, तो पूजा में जो कुछ चढ़ा था वो मतलब जैसे मेरी पूजा का मैं खाऊंगी और श्रुति की पूजा का श्रुति और तुम दोनों लोग खा रहे, ऐसा है। तो अब हम लोग खाना ना बना लें, खाना बना के खा लें, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे शाम को। ओके, बाय। और हाँ, आप लोगों ने हमारे यहाँ की पूजा देख ली है
कमेंट करके बताना कि किसके यहाँ कैसे पूजा होती है। और हाँ, आपसे एक बात और कहनी थी कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन मतलब कमेंट नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मतलब अच्छा लग रहा हो तो अच्छे कमेंट करिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप मतलब जैसा लग रहा है वैसे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 महीना हुआ हम लोगों को ब्लॉगिंग करते, तो हम लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब सही नहीं हो पा रही होंगी, और क्योंकि अभी नया नया सब कुछ है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है या गलत है या अच्छे। तो हमको आपके सारे कमेंट्स अच्छे लगेंगे, तो उसी से तो हम सीखेंगे कि हमको मतलब कैसे ब्लॉगिंग करनी है या कहाँ पे कमियाँ हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करें, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करते रहें आप लोग। लेके जा रही हूँ मैं। बाय बाय। बाय। जल्दी जाओ, जल्दी आना, जल्दी आओ, जल्दी। जल्दी मैं तो नहीं निकलूंगी। ऑफिस मम्मी करेंगी लंच और मैं भी स्टार्ट करूंगा अपना ऑफिस, मॉम का लंच। गोलू भी करेगा ऑफिस, अब मैं भी अपना ऑफिस काम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोगों ने पूजा करते टाइम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो वो फ़ोटोज़ भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर दे रहा हूँ लास्ट में, इस वीडियो के बाद। तो वो फ़ोटोज़ भी ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी फ़ोटोज़, कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।